मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तुम्हें उसका आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। बाबा को सिखाना पड़ता है। जबकि हमारी मानवता, हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा है, जो मेहमान होता है वो भगवान के समान है। और जब भगवान ही मेहमान बन के आ जाए तो उसका निरादर यानी उसकी श्रीमत को ना मानना, यही निरादर है। छोटी छोटी बातों को बाबा जो शिक्षाओं से हमें सजाते हैं और हम ना, ना इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उनका आदर करना है। जितना प्रेम पूर्वक बुलाया है भक्ति मार्ग में, अब उनकी माननी भी है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना। निरादर ना हो। लाइफ टाइम कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, बस मेरा दिल जानता है कि बाबा मेरा क्या है। प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता तो फिर क्या कहेंगे? कई मरे मुर्दे से चलते हैं। उनके लिए एक बड़ी सुंदर कहावत है दुनिया में, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है दोस्तों, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। बाबा की मुरली में बैठे, प्रश्न पूछा, जवाब ही नहीं आया। क्यों भाई? जो भी दिल से सुनो, दिल से बोलो, दिल से चलो ज्ञान में, ये मजा है, दिखावे से नहीं, है ना। और शक्ल, बाबा कहते हैं खूबसूरत रूहानियत शक्ल पे होनी चाहिए हमेशा। बाबा कहते हैं कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता उसका कारण क्या है? कारण है बच्चे, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कोई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं तो कहेंगे अच्छा इनकी तकदीर, भाई किस्मत है ना, जो भी कहेंगे, मुकद्दर, किस्मत, ड्रामा में रोल, पार्ट, तकदीर, लास्ट में, है ना। ओम शांति। ओम शांति दो बारी कहना पड़े, एक है बाबा, दूसरा है दादा। दोनों की ताकत को मनन चिंतन किया करो। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी क्या हस्ती थे, हैं, क्या उनका गायन है, और ईश्वरी सत्ता का तो कमाल ही है। कल बाबा ने बहुत सुंदर बात परसों की मुरली में कह दी, बच्चे महिमा तो एक पतित पावन निराकार की गानी चाहिए। देखो बच्चे, तुम जानते हो बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। जब जब अत्याचार ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। कोई अक्षरों को भी कहना पकड़ना नहीं है, ये कोई बाहर के अक्षरों को पकड़ने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल जो बात। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भित्थर में ठोक दिया, कितनी ग्लानि करते हैं बच्चे। ये भी नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे पतित बनकर ग्लानि करते रहे तब ही मैं आता हूं। कल्प कल्प मेरा पार्ट है बच्चे। अच्छा, इसमें अदली बदली नहीं हो सकता। ड्रामा में जो नूद है, तुम बच्चे जानते हो बाप कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, कितना प्रेम से उनको बुलाते थे। देखो, परंतु अभी तो जैसे बुद्धू हैं, मैं आकर अपना परिचय देता हूं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, तो भी समझते नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जैसे कि बुद्धू हैं। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, कैसे बाप आकर के अपना परिचय देते और सृष्टि चक्र का राज भी समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, तो इसमें फोटो की बात नहीं, ये बहुत गहरी बात है, हम सभी को समझना है। बिंदु बन बिंदु पे टिकना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा एक एनर्जी है, एक ताकत है, ऊर्जा है जो दिखाई भी नहीं देती। फोटो कहां से निकालेंगे आप? साइज और वेटलेस है, दोनों ताकतें। उस अवस्था में अपने मन को, बुद्धि को, उसी को सर्वोच्च स्थिति कहते हैं राजयोग की। बच्चे फोटो की बात नहीं, तुम तो आत्मा
तुम तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। बच्चे, देह अभिमान छोड़ना पड़ता है। तुम्हें देह सदैव अविनाशी चीज देखनी चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें मेहनत है थोड़ी। शुरू में मेहनत कर लोगे, फिर अभ्यास पड़ जाए, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आते ही आते ज्ञान में जो इधर देह और देह की दुनिया में लिपटे रहते हैं ना, समझते नहीं है देही भावना, देही अभिमान, जीवन भर चलते भी रहेंगे ना, तो न जाने कब किसको डुबो दे और कहाँ किसकी गोद में। इसलिए याद रहे कि जो आत्मिक स्थिति का जिन्होंने अभ्यास कर लिया, उनके लिए जीवन जीवन काल में सरल है, कहीं कोई कठिनाई। देखो बच्चे, इन बातों को कोई विरला ही समझते हैं। परमात्मा को याद करने में ही मेहनत है बच्चे। विरला ही कोई सच बतलाते हैं कि बाबा हम इतना याद करते हैं। बाबा कहते हैं बड़ी रमणीक बातें हैं, दूसरों को सुनाए तो चक्रित हो जाए। अब बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा ही मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं उनकी मुरली सुनकर बचाऊंगा, सुनाने वाला तो वो ठहरा ना बच्चे। नंबर 1 जो पूज्य था सो पुजारी बना, यह भी अभी तुम्हारे साथ में पुरुषार्थ ही है। तो बच्चों को समझना चाहिए हमको शिव बाबा से मत मिल रही है, तभी आप श्रीमत का पालन कर पाएंगे। बाप कहते जो कुछ भी होता है, बाप कहते जो कुछ भी होता है ड्रामा में नूद है। बच्चे, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, नूद बिगर कुछ कर नहीं सकता। माया भी बड़ी दुस्तर है, बात मत पूछो। कैसे बाबा के बच्चों को उठा के बाबा ही बोल जा, ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण करने लग पड़ते हैं जो हमने आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, सुनने का दिल भी नहीं, मैं भी नहीं सुनाऊंगा। ये हाँ, ऐसी माया उठा के पटकती है। देखो बच्चे, बाप तो कहेंगे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो, तब बच्चे सतोप्रधान बनेंगे। कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बच्चों के सिवाय कोई भी बाप को जानते नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं बहुत गरीब निवाज हूं। सभी साधारण बच्चे बैठे हैं यहाँ। साधारण तन में आता हूं साधारण बच्चों को असाधारण बनाने के लिए, है ना। अच्छा, कई बांधेलियां बच्चियां बाप से मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करने पड़ते हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते। हाँ, जो पुरुष हैं सताते हैं, या कई पुरुषों को वो सताती है। कहते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझा बाप पर है, तुम पर है क्या? ये सृष्टि के मालिक के ऊपर बात है, तुम्हारे ऊपर है क्या? कैसे चलेगी क्या? तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। देखिए वहां पर भी तपस्या के बल से सृष्टि का सृजन किया उस भाग्य विधाता ने, लेकिन उन्हें समझाओ तो उन्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बाप, स्वीकार करें, हंसते हंसते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप, विनाशी देह को देखते हुए भी देही अभिमानी बनने की बच्चे मेहनत। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चल, कोई भी विघ्न आए बच्चे तो कभी भी घबराना नहीं। वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते, अपनेपन का अनुभव करते, वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया होता है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी नहीं कहते कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का नहीं, वह शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से वो आत्माएं सदा सर्वदा संपन्न रहती है। स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता ये निर्मल और निर्माण बनो। अव्यक्ति शायद जिसका डिटेल, एकांत प्रिय बनो, एकता और
सूक्ष्म और स्थूल दोनों के अर्थ को समझना है। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, अनेक तरफ फिर जाने की आवश्यकता ही क्या है बच्चे। एक की याद स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद से ही होता है, याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी बच्चे एक रस रहती है। अच्छा, तो शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा और बाबा के बच्चों का भी।